नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की, जहां पर विपक्ष का महामंथन हुआ। लेकिन उस महामंथन से क्या निकला और क्या 2024 का मुकाबला अब राहुल गांधी वर्सेस मोदी होगा? ये होगी वंदे भारत की पहली खबर। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे की आखिर सोच क्या है और इससे देश को क्या फायदा होने वाला है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन के साथ अपने विजन को किस तरीके से आगे बढ़ाया, इसकी डिटेल्स आपको दूंगी। 18 सितंबर से सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया है, आखिर उसमें क्या महिला आरक्षण को लेकर बिल पेश किया जा सकता है? महिला आरक्षण के लिए संसद में किए गए कोशिशों का इतिहास क्या है, यह आपको तीसरी खबर में बताने वाली हूं। और चौथी खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत इकोनॉमी के लिहाज से तेज स्पीड से दौड़ रहा है और पहली तिमाही में भारत का ग्रोथ रेट किस तरीके का रहा और आने वाले वक्त में कैसे भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर अग्रसर रहेगा। और जो आखिरी खबर होगी वो देश के दुश्मनों को खबरदार करने वाली खबर है, क्योंकि भारतीय नेवी को आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसा वॉरशिप मिला है जो कि दुश्मन की मिसाइलों और फाइटर जेट्स को पलक झपकते ही मार गिराएगा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी दूं, उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर है और यह बड़ी खबर सोर्सेस के हवाले से है। खबर यह है कि राहुल गांधी से ममता बनर्जी हैं नाराज। विपक्षी गठबंधन की बैठक से ममता नाराज हुई हैं। सोर्सेस ये बता रहे हैं, बिना चर्चा के अदानी मामला उठाने के बाद ममता नाराज हैं। बंगाल में लेफ्ट से गठबंधन पर रुख साफ ना करने पर ममता की तरफ से ये नाराजगी सामने आई है। देखिए, लगातार इस बार सवाल उठ रहे थे कि जो विपक्षी गठबंधन है, क्या उसमें सब एक साथ हैं? क्या कोई ऐसा मुद्दा भी है जिसको लेकर विरोधाभास सामने आ सकता है? और अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी राहुल गांधी से नाराज है। आपको याद होगा, आज जब विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई और राहुल गांधी आए माइक के सामने, तो उन्होंने अदानी का मुद्दा उठाया। न सिर्फ आज उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, बल्कि कल बजे जो प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई थी, उसमें भी अदानी के मामले का उन्होंने जिक्र किया। खबर यह है कि बंगाल में लेफ्ट से गठबंधन को लेकर रुख न साफ करने को लेकर ममता बनर्जी की ये नाराजगी है और ये बड़ी खबर है कि राहुल गांधी से ममता बनर्जी नाराज है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर है, INDIA गठबंधन में कई दलों का सीट बंटवारे पर इस वक्त जोर है। 15 अक्टूबर तक सीट बंटवारे पर फैसला लेने के लिए कह दिया गया है। चाहे वो TMC हो, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, RJD, JDU ने जल्द ही फैसला लेने के लिए कह दिया है। और PDP और NCP नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहते हैं कि सीट बंटवारा जल्दी हो, क्योंकि जो बैठक कल और आज रही उसमें यह माना जा रहा था कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं और इसीलिए 15 अक्टूबर तक सीट बंटवारे पर फैसला हो, ये तमाम दल चाहते हैं। इसको लेकर फाइनल मोहर जल्द ही लग सके। तो अब इसकी लार्जर पिक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई में जो विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई उसमें क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो तय होनी थी। जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले मैदान में उतरेंगे, ये चर्चा लालू प्रसाद यादव के एक स्टेटमेंट के बाद शुरू हुई है। असल में लालू यादव ने अपने संबोधन में राहुल गांधी का आह्वान करते हुए कहा कि हम उन्हें एक होकर लड़ने का विश्वास दिलाते हैं। सवाल यह है कि क्या मुंबई से यही संदेश आया है कि राहुल गांधी विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा हो सकते हैं, यानी कि राहुल वर्सेस मोदी? क्या 2024 की फाइट में अब मुकाबला तय हो गया है कि मैदान में PM मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ही फेस होंगे? क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इशारों में राहुल के चेहरे पर मोहर लगा दी? असल में मुंबई में हुई इंडिया की मीटिंग के बाद जब लालू प्रसाद यादव के बोलने की पारी आई तो वे अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। लालू प्रसाद यादव ने पहले PM मोदी पर अटैक किए और उसके बाद राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि हम राहुल गांधी को विश्वास दिलाते हैं कि एक होकर लड़ेंगे। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं
और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। लालू प्रसाद यादव के इस स्टेटमेंट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से 24 का चुनावी मुकाबला तय कर दिया है। मुंबई में हुई बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान हुआ। गठबंधन के लोगो और संयोजक पर फैसला टाल दिया गया। लालू ने राहुल गांधी का नाम लेकर लड़ाई का आह्वान कर दिया और राहुल गांधी का चेहरा सामने रखने का मैसेज दिया। विपक्षी बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के कई नेताओं ने अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने चीन का नाम लेकर फिर एक बार मोदी सरकार पर हमला बोला और गरीब और किसान को साथ लेकर चलने की बात कही। There is clearly an accommodation that has happened between the government and the Chinese. There is clearly a change on the borders. गठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह कमेटी सीट शेयरिंग में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। कमेटी में कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेडीयू से ललन सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती इस कमेटी में शामिल है। हालांकि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में हो सकती है। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं की गई। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एक तरफ विपक्ष का महाजुटान तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की पहल की शुरुआत कर दी है। असल में यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के कलेक्टिव अप्रोच के साथ साथ देश को आगे ले जाने वाले विजन का भी हिस्सा है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फायदा होगा, इस पर चर्चा अभी बाकी है। लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कई क्षेत्रों में वन नेशन के विजन को लागू कर चुके हैं। क्या है वो मिशन, आइए आपको दिखाते हैं। कुर्सी की लड़ाई देश में रोचक होती जा रही है। देश में आज दो बड़ी खबरों की चर्चा हर ओर हो रही है। पहली वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरी है इंडिया गठबंधन की बैठक। दोनों ही खबरें 2024 से जुड़ी हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए अब पूरी बहस वन नेशन वन इलेक्शन पर आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन क्या तय है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ। कमेटी बन चुकी है, रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे, नड्डा और कोविंद की मुलाकात हो चुकी है, सियासी गलियारों की सरगर्मियां इसी कारण से बढ़ चुकी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी जहां देश के हित में बता रही है, तो विपक्ष का कहना ये है कि ये संविधान के खिलाफ है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है। कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है, तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते हैं। चर्चा है मीडिया के अंदर, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आ सकता है, वीमेन रिजर्वेशन के लिए आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आ सकता है।
क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर स्पेशल सेशन आपको बुलाना है, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है। ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है, ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं। तो अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए देश का मतदाता बहुत जागरूक है, उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको वोट देना। तो जिन लोगों को ये डर लगता है कि अगर एक साथ चुनाव हो गए, एक साथ चुनाव अगर कराए जाएंगे तो हो सकता है कि मतदाता केंद्र के अनुरूप वोटिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविंद से मुलाकात भी की। तो वहीं सत्र को लेकर दिल्ली में अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द हुई। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या फायदे होंगे, जरा वो समझ लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन से फायदे: अलग अलग वोटर लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, योजनाएं और स्कीम लागू करने में आसानी होगी, वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा, जनता का पैसा बचेगा, चुनाव पर होने वाला बार बार खर्च नहीं होगा। तो ये होंगे फायदे वन नेशन वन इलेक्शन के। और इसी बीच में एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र के जालना से, जहां पर लाठीचार्ज हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बांधी हैं। मराठा आरक्षण की मांग ये प्रदर्शनकारी कर रहे थे और बीते 4 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी महाराष्ट्र के जालना में जुटे हुए थे और इसी भीड़ को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई, इन्हें हटाया गया। बड़ी संख्या में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर ये प्रदर्शनकारी एकजुट हो रखे थे। आता खाली गाडी पेटली। दिल्ली में आज एक्सचेंज फॉर मीडिया का एक कार्यक्रम समाचार फॉर मीडिया पत्रकारिता 40 अंडर 40 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र भी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा सरकार को फ्री डिश को जनहित में फ्री कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि रेटिंग का पैमाना सोशल मीडिया को बनाना चाहिए। ये जो 2 नई चीजें चालू हो गई हैं, एक तो आपका फ्री डिश और 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने किसी भी नए नेशनल चैनल की प्रतिभा को आगे आने के रास्ता बंद कर दिया एक तरह से। लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य है तो मेरा सुझाव ये है कि सरकार को फ्री डिश जो है ये आपको बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए। तो सरकार आगे बढ़े, अनुराग ठाकुर आगे बढ़े और ये कहें कि 500 करोड़ में मैं जनहित में सरेंडर करता हूँ आपके जो है, तो पूरे देश में जो भी व्यक्ति चाहे वो फ्री डिश ले, चाहे ओरिजिनल पे हो। अल्टीमेटली तो बेनिफिशरी तो पब्लिक है ना। टीआरपी की दौड़ में दौड़ते हैं तो भी ज़रूरी है कि 2 घंटे यूक्रेन चलेगा, 1 घंटे पाकिस्तान चलेगा, फिर 1 घंटे ये चलेगा। न्यूज़ कहाँ है यार? फ्री डिश को फ्री कर दो भाई, जिसका मन है ले, नहीं ले, और रेटिंग सिस्टम ख़त्म कर दो। क्योंकि रेटिंग सिस्टम, और फिर आपको करना है रेटिंग फ्री भी हमें करना है तो यार सोशल मीडिया पे आ जाओ, वो प्रमाणित है सिस्टम, उसमें कोई घपला, कोई मैनिपुलेशन, कोई कुछ ऐसा नहीं हो सकता उसके अंदर। आप उसको बेस बना दो। आप ये कह दो आने वाला कल सोशल मीडिया जो आधा तो आज आ ही चुका है और रेटिंग का आधार हमारा नहीं ये होगा अगर करना है आपको तो नेशनल मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक तो वर्ग भेद खत्म करो, ये फ्री डिश का, नॉन फ्री डिश का, सबके लिए फ्री करो। रेटिंग का सिस्टम हो सके तो ख़त्म करो, और करो तो ऐसा करो कि शीशे की तरह दिखाई दे सामने।